फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। यह फिल्म एक ऐसे जहाज के बारे में है जो अंटार्कटिका के समुद्र में फंस गया है, जिस पर 70 लोग सवार थे। इस जहाज के बारे में हमें बताया जाता है कि यह जहाज 133 दिनों तक वहां फंसा रहा था। तो कहानी की शुरुआत में हमें वही जहाज दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा था, जिसका कप्तान पेत्रोव था। पेत्रोव न केवल एक कप्तान था बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी था। उस जहाज पर सवार लोगों की जान उसकी जान से ज्यादा थी। अब जहाज बर्फ के समुद्र में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा आगे उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़े हिमखंड ने उनका रास्ता रोक रखा है। अब यह सब जानने के बाद पेत्रोव सभी को जहाज को दाईं ओर मोड़ने का आदेश देता है ताकि वे हिमखंड की तरफ से जा सकें। जब उनका जहाज हिमखंड से होकर गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े उनके जहाज में गिरने लगते हैं। इसी बीच जहाज को झटका लगता है, जिसकी वजह से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेत्रोव उसे बचाने जाता है। वह सीढ़ी चढ़कर पानी में कूदना चाहता था और उस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन जहाज का दूसरा कप्तान पेत्रोव से कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? आप एक आदमी की वजह से सबकी जान खतरे में डालना चाहते हो। खतरा अभी हमसे टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उन दोनों के बीच बहस चल रही थी। तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर वो देखता है कि पानी ठंडा है और बहुत ठंड की वजह से उसका साथी पानी में डूबकर मर गया। पर उसका कुत्ता अभी जिंदा था। वो उसे बचाकर वापस जहाज पर ले आता है, पर पानी इतना ठंडा था कि वो आदमी ठंड की वजह से कुछ बोल नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई है। पर अब हिमखंड उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती था। आगे बढ़ने पर जहाज का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता है, जो उनके लिए और भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि रडार उन्हें बताता था कि पानी में बर्फ कहाँ जमी है। पर अब उसके खराब हो जाने की वजह से ये लोग वो भी नहीं बता पाते थे। वो अपने जहाज को उस तूफान से निकाल लेते हैं, पर फिर भी उस हिमखंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ दूसरा कप्तान पेट्रोव को हर चीज के लिए जिम्मेदार बताता है, जैसे कि उनके जहाज पर तूफान में फंस जाना, उनके एक आदमी की मौत और रडार का खराब हो जाना। इन सब चीजों के लिए पेत्रोव जिम्मेदार था, इसलिए अब वह रिपोर्ट बनाकर अपने प्रमुखों को भेजता है। हालांकि जहाज पर मौजूद दूसरे लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे जानते थे कि पेत्रोव इतना अच्छा कप्तान है और वह जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब दूसरे कप्तान ने रिपोर्ट बनाकर प्रमुखों को भेज दी, इसलिए वे इस पर सहमत हो गए और पेट्रोव को उसके पद से हटा दिया जाता है। उसने यह भी कहा कि जब तक कोई नया कप्तान नहीं आता, तब तक दूसरे कप्तान को इस जहाज का नया कप्तान बनाया गया। कुछ दिनों के बाद एक नए कप्तान को हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जाता है। जब पायलट हेलीकॉप्टर को उतार रहा था तो इंजन की गर्मी के कारण उसके सूट में आग लग गई। जहाज पर मौजूद लोग जल्दी से उसके पास आते हैं और आग बुझाते हैं और पायलट और कप्तान को बचाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नया कप्तान पेट्रोव का शुक्रिया अदा करने की बजाय उससे कहता है कि वह एक अच्छा कप्तान नहीं है। नया कप्तान बहुत ही असभ्य और सख्त था। जब वह जहाज के अंदर आता है तो वह एक आदमी को क्यूब से खेलते हुए देखता है। कप्तान उससे क्यूब लेकर फेंक देता है। फिर हम आसपास का नजारा देखते हैं। हर जगह बर्फ थी और उनका जहाज पूरी तरह फंस गया था। न तो जहाज आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता है, जहां पेट्रोव की पत्नी, जो एक पत्रकार थी, वहां के मंत्री से बात करती है और पेट्रोव अपने पति की मदद करने के लिए दबाव डाल रही थी। उधर जहाज पर सभी लोग मीटिंग कर रहे थे कि कैसे इस तूफान से खुद को बचाया जाए। तभी उनका एक साथी कहता है कि क्यों न हम जहाज से पेट्रोल निकाल लें और एक बहुत बड़ा धमाका करें, जिससे शायद आगे जाने का रास्ता खुल जाए। पेट्रोव यह मीटिंग करवा रहा था। कभी कोई नया कैप्टन यहाँ आता है। वह इस मीटिंग को बंद करवा देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे पेट्रोव बिल्कुल पसंद नहीं है और उसने उस आदमी की योजना को भी मना कर दिया जो धमाका करने की थी। लेकिन पेट्रोव को यह भी ठीक नहीं लगा। नया कैप्टन यहाँ सभी को बताता है कि जिस ईंधन का इस्तेमाल करके आप धमाका करने की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें उस ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अब कैप्टन हर जगह इमरजेंसी की खबर फैला देता है कि उनका जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गया है। इसलिए अब उन्हें जहाज की लाइनें बंद करनी पड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका जहाज यहाँ से कब निकलेगा। इसलिए उन्हें सब कुछ बचाना होगा। अब पेट्रोव यहाँ कुछ सोचता है। वह ऐसे चुप रहने वाला नहीं था। वह सोचता है कि हम कब तक यहाँ फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। इसलिए अब वह फ्लेयर गन लेकर बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए जहाज से उतर जाता है।
उस समय वह हेलीकॉप्टर पायलट को देख रहा था जो कैप्टन को यहाँ लेकर आया था। लेकिन वह पेट्रोव से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जब पेट्रोव जहाज से उतरकर आगे बढ़ता है तो पानी पर बर्फ जम चुकी थी। जब पेट्रोव थोड़ा आगे जाता है तो उसे वही क्यूब मिलता है जो कैप्टन ने फेंका था, लेकिन वहाँ एक बर्फ का गड्ढा था जिसमें वह गिर जाता है। तभी पेट्रोव ने फ्लेयर गन फायर कर दी। उससे दूर खड़े पायलट ने देख लिया था कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह जहाज के बाकी क्रू के साथ उसकी जान बचाने आया था। उसे अब वापस ले जाया गया और डॉक्टर को दिखाया गया। नया कैप्टन उसे पेट्रोव के व्यवहार के लिए बहुत डांट रहा था, लेकिन वह खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास बहुत सारी जानकारी थी। वह कैप्टन को बताता है कि पीछे से एक बहुत बड़ा बर्फ का तोता हमारी तरफ आ रहा है। अगर समय रहते कोई हमें यहाँ बचाने नहीं आया तो हम यहीं ठंड से मर जाएंगे। कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। वह कैप्टन को अपना फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और उससे कहता है कि तुमने इसे बहुत दूर फेंका था, इसलिए इसे बहुत दूर होना चाहिए था, लेकिन मैं इसे पास ले आया। इसका मतलब है कि यह उस बर्फ के तोते की वजह से हमारे करीब आ गया है। जब कैप्टन यह सुनता है तो उसे भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। वहां पर कैप्टन भी आ जाता है जो उन लोगों से उसका गिटार छीनकर बाहर तोड़ देता है और साथ ही उसे जहाज के बाहर से बर्फ हटाने को भी कहता है। पेट्रोव जो कैप्टन रह चुका था अपने नए कैप्टन से कहता है कि तुम्हें सबके साथ इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि रक्षा मंत्री को हमारी परवाह नहीं है, हमें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि हर तरफ से मौसम बहुत खराब है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए ताकि हम मिलकर इस समस्या का सामना कर सकें। हम देखते हैं कि उनका जहाज हर दिन बर्फ से ढक जाता था और उनके जहाज पर 2 से 3 इंच बर्फ बढ़ गई थी। पेट्रोव कैप्टन से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कैप्टन भी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। बर्फ जहाज के अंदर आने लगी थी और इसीलिए बर्फ की वजह से जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया था और पानी अब जहाज के अंदर आ रहा था, जिससे उनका सारा खाना खराब हो जाता था और पीने का साफ पानी भी। अब जहाज के सभी लोग उस छेद को बंद कर देते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जहाज में मौजूद सभी लोग डरे हुए थे। उन्हें लगता है कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जहाज को चलाने के लिए ईंधन भी 3 दिन का था और खाना भी अब बर्बाद हो चुका है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब ऐसे में जहाज का दूसरा कप्तान सभी को नए कप्तान के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि हमें ईंधन को ब्लास्ट करना होगा। कप्तान लाख मना करे, लेकिन हम सब यहीं जमकर मर जाएंगे। सब दूसरे कैप्टन के बारे में बात कर रहे थे। वो जाकर नए कैप्टन को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सब अपना मिशन शुरू करते हैं। वो ईंधन के इन 5 टैंकों को थोड़ी दूर ले जाकर ब्लास्ट करने वाले थे। पेट्रोव उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो ब्लास्ट कर देते हैं, जो किसी काम का नहीं था। उनकी ये योजना विफल हो चुकी थी। इतना सब होने के बाद जहाज के नए कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता था वो क्या करे, इसलिए वो अपनी वर्दी में जहाज से कूदकर मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसकी जान चली जाती। पेट्रोव उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। जहाज पर मौजूद सभी लोग अपनी मूर्खता पर बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने सारा ईंधन बर्बाद कर दिया। वो सब मिलकर नए कैप्टन के ऑफिस जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कैप्टन ने सबको माफ कर दिया। दूसरी तरफ हम पेट्रोव की पत्नी को देखते हैं। जब वो जहाज पर थी तो उनकी जान बचाने के लिए चली गई। जहाज पर दिखाया गया कि एक आदमी आकर सबको बता रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। जब उन्होंने देखा तो बर्फ में एक दरार आ गई थी। यह देखकर सभी डर गए। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। पेट्रोव सभी को बताता है कि हम अपना जहाज बर्फ की दरार पर ले जाएंगे, लेकिन बाकी सभी कहते हैं कि इसमें बड़ा खतरा है। पेट्रोव कहता है कि नहीं, हम यह सब कर सकते हैं। अब नया कप्तान भी पेट्रोव का साथ देने के लिए तैयार था, क्योंकि वह उसकी क्षमता को पहले ही जान चुका था। पेट्रोव कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगा और आपको आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि उसका रडार पहले ही खराब हो चुका था। और पेट्रोव कप्तान से कहता है कि आप जहाज को पीछे से लेकर आएंगे, लेकिन नया कप्तान उससे कहता है कि मैं आपको हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताऊंगा और आप जहाज पर ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने जहाज को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद सभी उत्साहित हो गए और अपना काम करने लगे। अब नया कप्तान उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताता है। हम इतना बड़ा जहाज देखते हैं। यह 10 मीटर से भी कम दूरी से 100 मीटर ऊंचे बर्फ के पहाड़ के पास से गुजरता है,
लेकिन कैप्टन का हेलीकॉप्टर अभी भी उस बर्फीले पहाड़ के पास ही था, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। और तभी वह उस बर्फीले पहाड़ में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। यह देखकर पेत्रोव जहाज को वापस लौटने को कहता है। कैप्टन और पायलट जो पानी में डूबने वाले थे, वे पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे कि पेत्रोव उन्हें बचाने आएगा। वे जानते थे कि वह पहले ही ऐसी गलती कर चुका है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एक आदमी को बचाने की वजह से उसे कप्तान के पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब भी पेत्रोव उन्हें बचाने आता है। सब उसे रोक रहे थे, लेकिन वह जहाज को उनकी तरफ ले आता है। जब कप्तान डूबने वाला था तब पेत्रोव आता है और उन्हें बचाता है। पेत्रोव की टीम भी आई थी जो उनकी मदद करती है। वो सभी सुरक्षित जहाज पर आ गए और वो बहुत खुश थे कि वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अब वो आगे बढ़ते हैं और जहाज पर पेत्रोव की पत्नी को ढूंढते हैं, जिससे वो अपने जहाज में ईंधन भरवाते हैं और फिर वो सभी खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। सभी ने एक बहुत बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर लिया था। सभी बच गए थे। उनकी तस्वीर अखबार में भी छपी है, जिसे पेत्रोव की पत्नी ने छापा था। उन्होंने इस जहाज पर 133 दिन बिताए थे। तो इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, अगर वो कोशिश करे तो वो जरूर सफल हो सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।